जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। भारत और पाकिस्तान के बीच छिड़ी जंग में मुसलमानों ने अपना लोहा मनवाया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस देश के दो कौड़ी के नेता, दो कौड़ी के मंत्री बदतमीज, गालीबाज, और आप ये समझ लीजिए कि ऐसे ऐसे भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का उसी में से एक मंत्री है विजय शाह, मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मंत्री है। और ये दो कौड़ी का अभद्र, बदतमीज, गालीबाज और एक नंबर का नंगा व्यक्ति इस देश की सेना की अफसर पर सवाल उठा रहा है और अभद्रता के सारे स्मारक तोड़ दे रहा है। ये आदमी विजय शाह नाम है। सबसे पहले मैं आपको इसका बयान सुनवाऊंगा, क्योंकि ये गुस्सा या आक्रोश ऐसे ही नहीं है, ये सवाल सेना पर है और ये सवाल इस देश में विजय शाह जैसे चिरकुटों के खिलाफ है, जिन्होंने हिंदू और मुसलमान एकता को तार करने का काम किया, जो 24 घंटे नफरत का बीज खाए बैठे रहते हैं और समाज में वैमनस्य पैदा करते हैं। इस अभद्र, गालीबाज और बदतमीज आदमी का बयान सुनिए और उसके बाद आप तय करिए कि आदमी किस सजा का हकदार है, किस सजा के लायक है। इसका बयान सुनिए पहले। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। देश का सम्मान, मान सम्मान और हमारी बहनों का सुहाग का बदला तुम्हारी जाति की, समाज की बहनों को पाकिस्तान भेजकर से कोई ले सकता है। और उन्होंने कहा था, सुना क्या कह रहा है ये आदमी? कह रहा है कि पाकिस्तानियों ने हमारे देश के लोगों के कपड़े उतारे, लेकिन हमने उसकी समाज की बहन, नाम नहीं लिया, और ये क्या कहना चाह रहा, समाज की बहन को भेजकर उसकी ऐसी तैसी करवा दी। आतंकियों ने कहा था मोदी को बताना कि उन्होंने हिंदुओं को मारा और उनके कपड़े उतारे, और इसीलिए पीएम मोदी ने उनकी बहन को हमारी सेना के जहाज में भेजा ताकि वो उन्हें सबक सिखा सके। कर्नल सोफिया कुरैशी उन आतंकवादियों की बहन है, पाकिस्तानियों की बहन है। विजय शाह जैसा दो कौड़ी का ज्ञान न रखने वाला आदमी, अभद्र, बदतमीज, गालीबाज आदमी इस तरीके का बयान दे रहा है, और यह मध्य प्रदेश की सरकार में मंत्री है। आप सोचिए, भारतीय जनता पार्टी के हाफ चड्ढीधारी खाकी लोग किस तरीके के लोगों को अपनी सरकार में मंत्री बना करके बैठाते हैं। वो सोफिया कुरैशी जिसने अपनी रणनीति का लोहा मनवाया, अपने शौर्य और पराक्रम का लोहा मनवाया, उसको ये दो कौड़ी का अभद्र आदमी उन सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन बताता है, पाकिस्तान की बहन बताता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर इस पर कार्रवाई नहीं करते तो बराबर के हकदार, बराबर के दोषी पाए जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि एक तरफ आप देश की बेटियों को आगे बढ़ाने की बात करते हो और दूसरी तरफ आप ही की पार्टी का कई बार का मंत्री, कई बार का विधायक, ये दो कौड़ी का आदमी कर्नल सोफिया कुरैशी से इस तरीके की अभद्र, बदतमीजी की बात कर रहा है। पूरे देश में आक्रोश है इस बयान के खिलाफ। हर कोई इस आदमी के खिलाफ, इस अभद्र और बदतमीज आदमी के खिलाफ लिख रहा है। मुझे समझ में नहीं आता है कि इस आदमी के परिवार की माताएं, बहनें इतनी गंदी और लिजलजी सोच के आदमी जैसे परिवार में कैसे रहती होंगी, किस घुटन के साथ वो रहती होंगी। आप सोचिए, इस व्यक्ति के बयान से सिर्फ तमाम लोगों ने इसका विरोध किया। सबको मैं एक एक करके अभी बताता हूं, आगे भी कई खबरें हैं उनके बारे में बताऊंगा, लेकिन ये इस आदमी के बारे में इसकी सच्चाई सुनना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों,
सीमा बख्तर हैं, पत्रकार हैं, बिहार के रहने वाले हैं। ये लिखते हैं कि इस देशद्रोही चिरकुट मंत्री को सेना के हवाले किया जाए ताकि इसका ढंग से इलाज किया जा सके। यह मध्य प्रदेश का मंत्री विजय शाह है, हमारी आन बान शान कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में अंड बंड बोल रहा है। हर वक्त भीतर से ऐसा ही गलीच, घृणित, बदबूदार, स्त्रियों को लेकर के बुरा सोचने वाला, गरीबों, वंचितों, सेना का अपमान करने वाला। बताइए, ऐसे लोग भाजपा के मंत्री हैं, ये अपने घर की बहन बेटी को ऐसे ही बोलता होगा। सही बात है, ये दिमाग में भरी गंदगी मंच से सामने आई है, इसमें कोई दो राय नहीं। अशोक कुमार पांडे, इतिहासकार, इन्होंने भी यही वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा है, नीच कायर देशद्रोही हमारी सेना की बहादुर देशभक्त कर्नल को आतंकवादियों की बहन बता रहा है, इसे जेल में होना चाहिए, जेल में। वसीम अकरम त्यागी यही वीडियो शेयर करते हैं। वो लिखते हैं कि भाषण देने वाले शख्स का नाम विजय शाह है। ये शख्स मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री है। सांप्रदायिक घृणा और कुंठा में आदमी अपना मानसिक संतुलन खो बैठा। ये नफरती जमूरा कर्नल सोफिया कुरैशी को पाकिस्तानी आतंकियों की बहन बता रहा है। ये कुंठित तो है ही, जैसा भी है, लेकिन इसकी बातों पर तालियां पीटने वाले भी कोरे जाहिल, कुंठित, नफरती, गंदे हैं। धिक्कार है। और देखिए, सुनते रहिए। कपिल एक ट्विटर हैंडल है, उन्होंने लिखा, जिन लोगों ने, आतंकवादियों ने पहलगाम में हमारी बहनों के सिंदूर उजाड़े, उन्हीं की बहन कर्नल सोफिया कुरैशी भेजकर हमने उनकी ऐसी तैसी करवाई। ये बेसिकली उस व्यक्ति का, इसी विजय शाह के 2 कौड़ी के इस आदमी का, इसी बयान को कपिल कोट कर रहे हैं। मोदी के लिए तालियां बजाइए, उन्होंने व्यंग किया है। और अगर यकीन मानिए कि अगर इस आदमी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती है सरकार, तो इससे बुरा कुछ हो नहीं सकता कि हमारी सेना की कर्नल जिन्होंने अपने शौर्य और पराक्रम से पाकिस्तान को धूल चटा दी, उसको घुटने पर ले आई, उनके लिए ये आदमी इतना गंदी सोच रखता है, इतना गंदी सोच रखता है। दोस्तों, ऐसे ऐसे शब्द आ रहे हैं जहन में, मैं बोल नहीं सकता इस आदमी के खिलाफ, ये आप समझ लीजिए दोस्तों। इसी को लेकर के एक और ट्विटर हैंडल है, अपूर्व भारद्वाज। उन्होंने लिखा कि एमपी के मंत्री विजय शाह कर्नल सोफिया कुरैशी को पहलगाम में हमले करने वालों की बहन बता रहे हैं। देश की बहादुर आर्मी अफसर को एक धर्म विशेष में सिमटाकर लज्जित कर रहे हैं। इन्हें तत्काल बर्खास्त किया जाना चाहिए। इसी वीडियो के इसी ट्वीट के नीचे जवाब देते हुए पवन राजन लिखते हैं, पहले कर्नल सोफिया कुरैशी व्योमिका सिंह को आगे किया, फिर विदेश सचिव विक्रम मिस्री को पर्दे पर लाया, आज तीनों सीन से गायब हैं। सीज फायर के बाद ट्रोल आर्मी को विक्रम के पीछे लगा दिया, सोफिया को आतंकवादियों की बहन बता रहे हैं। ये किसी के नहीं हैं, जो किसी का नहीं वो देश का कैसे हो सकता है। आपने देखा कि बीते दिनों किस तरीके से विदेश सचिव विक्रम मिस्री, जिन्होंने रणनीतिक तौर पर भारत को हर तरीके से आगे रखा इस पूरे मसले में, उनको इस तरीके से ट्रोल किया गया कि उनको मजबूरन अपने ट्विटर हैंडल को, अपने निजी ट्विटर हैंडल को प्राइवेट करना पड़ा। 2-2 रुपए के ट्रोल इस देश के अधिकारियों को, जिनके कंधों पर इस देश के आन बान शान की जिम्मेदारी है, उनको ये 2-2 रुपये ट्रोल, ये 2-2 कौड़ी के मंत्री सिखाएंगे कि देशभक्ति क्या होती है। आगे सुनिए। एक और इन नफरती चिंटुओं से ही जुड़ा हुआ एक और मामला है। इस देश में जो लोग सवाल पूछते हैं ना सरकार से, जो लोग भारतीय जनता पार्टी के ऐसे नफरती चिंटुओं से सवाल पूछते हैं, उनके चैनल उड़ा दिए जाते हैं, उनके ट्विटर हैंडल विदल्ट कर दिए जाते हैं। लेकिन विजय शाह जैसे नफरती लोगों का क्या किया जाएगा? मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 8000 ट्विटर हैंडल्स विदल्ट हुए हैं जो सरकार से सवाल करते हैं। यह खबर है दोस्तों, जिज्ञासा नाम का एक ट्विटर हैंडल है, उसने ये इन्फॉर्मेशन शेयर की है, जिसमें लिखा गया है कि 8000 अकाउंट विदल्ट हुए। भाजपाई संघियों की एक भी गालीबाज अश्लील आईडी बैन नहीं हुई। कुछ आईडीज तो इतनी गंदगी से भरी पड़ी हैं कि गलती से सुन या पढ़ लिया जाए तो उल्टी आ जाए। कमेंट इतने भद्दे और डीपी में भगवान या तिरंगा, कलंक हैं ये देश और धर्म दोनों के नाम पर। दोस्तों, ये बात इन्होंने लिखी है। दोस्तों, इसी तरीके से दोस्तों एक और मैं आपको खबर बता देता हूं। ये लाइव लॉ की खबर है, जिसके मुताबिक उत्तराखंड में बीते दिनों जिस तरीके से वक्फ बोर्ड अधिनियम का हवाला देते हुए एक मस्जिद को गिराया गया था,
या यूं कहे कि मस्जिद को लेकर के कुछ एक्शन लिया गया था, डिमोलिशन किया गया था, उस पर एक बड़ा फैसला सामने आया है दोस्तों। क्या कुछ है, मैं एक बार बार एंड बेंच की खबर है, मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। उसमें दिया गया है, द सुप्रीम कोर्ट ऑन ट्यूसडे साउट अ रिस्पॉन्स फ्रॉम उत्तराखंड गवर्नमेंट टू अ कंटेम्प्ट प्ली alleging demolition of a वक्फ property despite the pause of वक्फ एक्ट 2025 assured by सेंट्रल गवर्नमेंट। सीधे तौर पर आज उस मामले में सुनवाई की गई जिसमें वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगाई गई है, और उसके बावजूद उसी वक्फ अमेंडमेंट बिल का हवाला दे करके उत्तराखंड में एक मस्जिद को डिमोलिश कर दिया गया। अ बेंच ऑफ जस्टिस BR गवाई एंड एगस्टिक जॉर्ज मसीह issued a notice after a contempt application was moved in an already pending plea against the recent changes to the Waqf Act. The central government had assured the court that it would not denotify any existing Waqf or constitute Waqf board. नोटिस जारी किया गया है सरकार को दोस्तों इसको लेकर के। तो आप सोचिए कि जिस देश में विजय शाह जैसे मंत्री होंगे वहां यही होगा ना, सुप्रीम कोर्ट के आदेश तक पर वक्फ बोर्ड अभी नहीं काम करेगा, नया अमेंडमेंट बिल, उसके बावजूद मस्जिदों को गिराना शुरू हो गया। इसी को लेकर के एक और खबर है दोस्तों, जम्मू कश्मीर में जो कुछ हुआ उससे भक्त जमात भी आहत है, और वो भक्त जमात जो सर्टिफाइड है मोदी भक्त। मैं बात कर रहा हूं न्यूज़ 18 के एंकर अमीश देवगन की। अमीश देवगन बीते दिनों डिबेट कर रहे थे, उस डिबेट में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता को घेर दिया। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को ही समझ नहीं आया एक बार की कि हमारी बिल्ली हम ही से म्याऊं कैसे कर सकती है। लेकिन अब चूंकि बात ऐसी थी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इतना बेशर्म, वो सीधे तौर पर कह रहा था हम तो वॉर में थे ही नहीं। वो तो कह रहा हम तो बचाव कर रहे थे। सवाल ये है, जब सीज फायर की बात आती तो सीज फायर के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं की घिग्गी क्यों बन जाती है? वीडियो देखिए जरा। 22 तारीख को जब ये हमला हुआ, 22 तारीख से लेकर 7 तारीख तक क्या प्रधानमंत्री या भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने, किसी मंत्री ने कभी यह बोला कि हम पाकिस्तान से युद्ध लड़ने जा रहे हैं? नहीं बोला। हमारे अटैक के बाद हमारे आर्मी ब्रीफिंग्स में हमारे एयरफोर्स और आर्मी ऑफिसर्स ने क्या बोला कि हमने आतंकवादियों के टारगेट को हिट किया, हम एस्केलेट नहीं करना चाहते हैं। दो बार हम पे ड्रोन भेजे गए, मिसाइल भेजे गए, हमने उन्हें न्यूट्रलाइज किया, पाकिस्तान को जवाब दिया। हम तब भी कहा कि हम एस्केलेट नहीं करना चाहते हैं। भाई हम जंग लड़ ही नहीं रहे थे पाकिस्तान से, हम तो पाकिस्तान को जवाब दे रहे थे। लड़ाई में हम थे ही नहीं, तो सीजफायर की बात कहां से आ गई? करके इन सब मामलों में जो मुख्य बात है वो ये है कि विजय शाह जैसे मंत्रियों को, नेताओं को अपने सेना और पराक्रम पर यकीन नहीं है। वो इतने नफरती हो चुके हैं कि वो इस देश के आन बान शान जो अफसर हैं हमारे, उन पर भी लांछन लगाने से बाज नहीं आती। और ऐसा लांछन एक महिला अफसर के खिलाफ जिसने अपनी जान दांव पर लगा दी, उसको आतंकवादियों की बहन बता रहा है ये 2 कौड़ी का आदमी। आप लोग तय कीजिए कि इस आदमी को क्या होना चाहिए, क्या सजा मिलनी चाहिए। अब इतना सब कुछ इस देश में हो गया, इतनी अपनी लिजलजी सोच का प्रदर्शन इस 2 कौड़ी के आदमी ने किया। जब पूरी तरीके से एक्सपोज हो गया या 2 कौड़ी का आदमी, जब इसको लगा कि कुर्सी हिल जाएगी, पद पर लात पड़ जाएगी, और जहां निकलेंगे वहां पर मुंह पर स्याही छिड़की जाएगी, इसको इसकी औकात बताई जाएगी, तब इसने आकर के माफी मांगी है। क्या माफी मांग रहा है, एक बार आप सुनिए। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से हमारी बहनों के सिंदूर उजाड़ने वालों को उनको उनकी भाषा में जवाब दिया है, हमारी बहनों के साथ जो कुछ हुआ था उसका उन्हीं की भाषा में बदला लिया गया है। कुछ मेरे भाषण को अलग संदर्भ में ना देखें, अगर जो अलग संदर्भ में देख रहे हैं तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि वो उस संदर्भ में नहीं है, वो हमारी बहनें हैं, उन्होंने बहुत ताकत से सेना के साथ मिलकर उसको बदले दिया। अब इसने इस तरीके से दोस्तों माफी मांगी। अब आप ये सोचिए कि इस तरीके के लोग क्या माफी के लायक हैं? क्या इस स्तर का आदमी क्या बिना सोचे समझे कुछ भी बोलता है? ये आप लोग तय कीजिए। बहरहाल अभी के इस वीडियो में इतना ही। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, ताकि इसी तरीके के तमाम वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिलते रहें साथियों।
बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार।